स्टॉक एक्सरे में हम आज बात करेंगे फिरोज़ अजीज़ जी से, जो कि हैं जॉइंट सीईओ आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के, और हमारे साथ रिजल्ट्स पर जुड़े हैं। फिरोज़ जी हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। फिरोज़ जी, पहले मैं आपसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूँगा आपके नतीजों के लिए, क्योंकि एक बार फिर आपने एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई है अपने नतीजों में। मैं एक बार दर्शकों के लिए आपके रिजल्ट्स पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। सर, रेवेन्यू कंपनी का करीब 22% बढ़ा है, 290 करोड़ हुआ है एज़ कम्पेयर टू 237 करोड़, और पैट में 30% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है, 77 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़। अन्य ट्रिगर्स की बात करें तो कंपनी का AUM 30% बढ़कर 99,000 करोड़ हुआ है। FY26 के लिए कंपनी की AUM गाइडेंस 1 लाख करोड़ की थी, जो कि कंपनी ने लगभग केवल 9 महीने में पूरा कर लिया है, क्योंकि 99,000 करोड़ रुपए का कंपनी AUM अचीव कर चुकी है। पूरे साल के लिए प्रॉफिट गाइडेंस कंपनी की 375 करोड़ रुपए की थी, जो कि 9 महीने में 294 करोड़ हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट 75 to 78% तक कंपनी ने अपने प्रॉफिट गाइडेंस को भी पूरा कर लिया है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू कंपनी का 21% बढ़ा है। फिरोज सर, इस मार्केट के टेपिड वाले फेस में इस तरह की ग्रोथ को कंसिस्टेंटली दिखाना, ये कितना बड़ा चैलेंज है, और वो उसके साथ साथ आप जिस तरह से गाइडेंस को अचीव कर लेते हैं, लास्ट टाइम 6 महीने में और 9 महीने में ही आपने ये कारनामा किया, इस बार भी यही कर रहे हैं, तो कैसे कर लेते हैं सर? क्या इसके पीछे स्ट्रेटजी चल रही है? विवेक जी नमस्कार। ये बड़ी सिंपल, हमारी टैगलाइन ही अनकॉम्प्लिकेटेड इज द टैगलाइन। कुल मिला के हम ये करने के लिए हमें हमें पोर्टफोलियो की सिर्फ रिटर्न नहीं, क्लाइंटों की रिस्क भी मैनेज करने की क्षमता होनी चाहिए। तो और रिस्क अंग्रेजी में बात किया जाता है वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में। हम उसके आंकड़े करते हैं और क्लाइंट को ये समझाते हैं कि भाई जब बुरा वक्त आएगा तो पोर्टफोलियो कितना गिरेगा। तो जब एक्चुअली गिरता है तो इंसान को शॉक नहीं लगता। काफी सारे वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट पहले ये कहते हैं कि भाई सेंसेक्स जाएगा 2 लाख पे, चलो पैसा लगा दो। फिर सेंसेक्स 10% भी गिर जाए तो आदमी घबरा जाता है या लेडी घबरा जाती है। तो कुल मिला के रिस्क समझा के, रिस्क को मेजर करके, रिस्क को मैनेज करो, तो रिस्क के दौर में ज्यादा पैसा क्लाइंट आपको देता है, क्योंकि वो देखता है कि भाई बुरे वक्त में तो समझ में आता है किसके पास अपने पैसे रखने हैं। तो आनंद राठी वेल्थ को ज्यादा पैसे मिलते हैं बुरे वक्तों में, ये देखा गया है। जैसे हमारी लिस्टिंग का ये 17वां रिजल्ट है। तो निफ्टी जब भी नेगेटिव थी उस क्वार्टर में हमें क्लाइंटों ने अपनी जेब से या अपने बैंक अकाउंट से ज्यादा वॉलेट शेयर दिया। तो इसका ये मतलब है कि अगर 3 पोर्टफोलियो वो कंपेयर कर रहे हैं 3 डिस्ट्रीब्यूटरों के, आनंद राठी का पोर्टफोलियो जब कम गिरता है उनको सुकून मिलता है कि यहां रखूंगा तो ज्यादा सुरक्षित रहूंगा। सो दैट्स द स्ट्रेटजी। डोंट जस्ट मैनेज द रिटर्न, मैनेज द रिस्क। इफ यू मैनेज रिस्क एडजस्टेड रिटर्न यू विल बी बेनिफिटिंग फ्रॉम एनी मार्केट करेक्शन। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि भाई बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं बेचने हैं, हमें आपको वही क्लाइंट को देना है जो हम खुद खरीदते हैं। वो है म्यूचुअल फंड, इक्विटी, डेट, स्ट्रक्चर प्रोडक्ट करंटली। तो उससे क्या होता है कि आपको कोई इनोवेशन की हर क्वार्टर जरूरत नहीं पड़ती अपने रेनोवेशन करने के लिए या रेवेन्यू करने के लिए। सो इट्स कंसिस्टेंट सेम थिंग। वही का वही स्ट्रक्चर प्रोडक्ट हम 2000वां बार बेच रहे हैं लास्ट 13 साल में। सो देर इज अ मार्केटिंग बेनिफिट एंड फेमिलियरिटी विद द प्रोडक्ट कंस्ट्रक्ट। ये 2 कारणों से आप ये देखेंगे कि सबसे वर्स्ट क्वार्टर ईयर ऑन ईयर रिजल्ट हमारा 23% का था और सबसे बेस्ट 41 का था ये 17 क्वार्टरों में। और उम्मीद करते हैं ऊपर वाले की दया से ये कंसिस्टेंसी करनी, ऊपर वाले की दया रही तो रहेगी, और हम अपनी मेहनत जरूर पूरी उसी पे करेंगे। कंसिस्टेंसी इज व्हाट आवर शेयर होल्डर्स डिजर्व एंड विल डू आवर प्रोफेशनल बेस्ट। बिल्कुल सर, मैं आपके क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ साथ क्वार्टरली शेयर का चार्ट भी देख रहा था। जब आपका शेयर लिस्ट हुआ था, एडजस्टेड प्राइस जो आ रहा है वो था 271 के आसपास का लोएस्ट प्राइस, और जो उस क्वार्टर में 2021 की बात मैं कर रहा हूँ, दिसंबर 2021 की, उस समय पर जो दिसंबर 2021 का आपका क्लोज था 294 था विद एडजस्टमेंट्स, और अब आपका शेयर चल रहा है 3131, तो 3165 माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक होल्डर्स को मिला है। नो डाउट सर, सारी बार जो मुझे दिख रही हैं क्वार्टरली पर, वो सारी ज़्यादातर ग्रीन बार दिख रही हैं, एक बारिंग 1 या 2 बार, और वो भी ऐसा नहीं है कि वो डाउन ट्रेंडिंग बार थी, वो ज़बरदस्त बार दिख रही हैं। सर, अब ये बताएं, क्योंकि जब आप लगातार 17 क्वार्टर तक इतना अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं तो एक्सपेक्टेशंस भी उसी तरह की हो जाती हैं। गाइडेंस ऑलरेडी आप
लगभग अचीव कर चुके हैं एयूएम के फ्रंट पर, लेकिन रेवेन्यू और प्रॉफिट की गाइडेंस में 76% आपने रेवेन्यू की गाइडेंस अचीव करी और 78% प्रॉफिट की। आपको लग रहा है कि 3 क्वार्टर जब इतना अच्छा प्रदर्शन कर लिया तो चौथा क्वार्टर भी इसी तरह का रहेगा और आप ओवर अचीव कर लेंगे सारी चीज़ों को? एयूएम तो ऑफ कोर्स कर ही लेंगे शायद। विवेक जी, दो चीजें हैं। एक तो कंपनी का प्रदर्शन क्वार्टरली, हमारा ये मानना है कि 90-95% संभावना है कि अगले 10-15 क्वार्टर, विश्वास करना मुश्किल था तब भी लोगों का, इसीलिए प्राइस 294 पे क्लोज हुआ था, आज 3000 के ऊपर है, क्योंकि विश्वास धीरे धीरे ही बढ़ता है। लोगों को लगता है कि भाई अपनी कंपनी का प्रोफेशनल हमेशा ओवरस्टेट करेगा। हमारे को तो यही सिखाया गया है हमारे गुरुओं से। राकेश रावल जो कंपनी के सीईओ हैं और मैं जॉइंट सीईओ हूँ, और हमारे दूसरे जो गुरुजी हैं राठी जी, आनंद राठी, वो उन्होंने यही सिखाया कि अंडर कमिट करो, ओवर डिलीवर करो, क्लाइंट हो या शेयर होल्डर हो, बट वो विश्वास धीमे धीमे ही आता है। तो रहा सवाल कंपनी के रिजल्टों का, हम 5 साल की आगे की प्लानिंग रेवेन्यू की करके चलते हैं। 20 से 25% की गाइडेंस दी है, तो वो करके चलते हैं, पूरी कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स विपताएं आएंगी, उसको कैसे ट्रैवर्स करना है वो हम पूरी मेहनत करेंगे। काफी बार विपताएं आती हैं, आई भी हैं, कोविड के चैलेंज आए हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, कभी ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है, कभी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है, कभी डोमेस्टिक लिक्विडिटी की चैलेंज हो सकती है। तो उसको नेविगेट कैसे करना है वो हमें विजिलेंट रहना है और करना पूरा है। वो रहा। तो क्वार्टरली अर्निंग्स के तो आप ये मान के चले कि 90-95% जो गाइडेंस हमने लॉन्ग टर्म दी है वो मीट होगी। अगरचे मीट होती ना दिखी तो हम ही पहले होंगे, किसी को गेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके आप चैनल पे आके बोलूंगा कि यार साल 2 साल ये गाइडेंस नहीं चल पाएगी, क्योंकि कोई नया वेरिएबल भगवान ने हमारे मत्थे लिख दिया है। सो पॉइंट कमिंग बैक टू प्राइस, प्राइस किसी की प्रेडिक्शन है नहीं, बट मेरा मानना है कि कोई भी कंसिस्टेंट कंपनी रेयर होती है, और रेयर की वैल्यूएशन ठीक ठाक होनी चाहिए। सर ये बताएं, ये चूंकि आपका जो पूरा बिजनेस है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और स्टॉक मार्केट से ही रिलेटेड है, अब ये जो स्टॉक मार्केट में चल रहा है, तो ये स्टॉक मार्केट मतलब डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा प्रभावित है या ये कोई और दूसरे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट में एक्चुअल में जो मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी का जो रिटर्न है वो नहीं आ पा रहा? कोई खास वजह सर? विवेक जी, आपने सही पॉइंट आउट किया कि हमें बहुत सारे स्पीड ब्रेकर मिले, बट ये याद रखना है कि भाई आज हम फिर भी पीक पे पहुंच गए हैं। ट्रंप साहब ने 7 अप्रैल को हमारी निफ्टी को 21,700 तक ले गए, वो खबर दे के 22,200 पे बंद हुई। अगस्त में जब टैरिफ एक्चुअली लगा 25% और बाकी 25% भी बोला गया, अगस्त में निफ्टी थी 24,200। आज हैं हम 25,900। एटलीस्ट निफ्टी पे वी आर स्टिल 6% हायर, 7% हायर देन द अगस्त नंबर। तो ट्रंप ने पूरी कोशिश कर ली कि इंडिया को पैनिक सेल करना पड़े, बट होता नहीं है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ट्रंप की तो सुनेंगे एफआईआई, उन्होंने सुनी भी, और 1,65,000 करोड़ का माल बेचा लास्ट ईयर, हाईएस्ट एवर बेचा। उसके बावजूद डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 7.5 लाख करोड़ खरीदा। तो अगर मात्रा देखें तो 20% बेचा इन्होंने, 100 खरीदा तो सिर्फ 20 बेचा इसने हाईएस्ट पीक पे। उसके पहले जब बेचते थे तो 50% बेच देते थे वो, जितना डीआईआई लाता। तो रहा सवाल ब्रॉडर मार्केट और ओवरऑल मार्केट कैसे चलेगी, इस पे निर्भर करता है कि डोमेस्टिक पैसा आएगा कि नहीं आएगा। अगर दोनों हाथी एक तरफ आ जाएं तो मार्केट को कोई बचा नहीं सकता, और दोनों हाथी खरीदने के वक्त आ जाए तो मार्केट को ही रोक नहीं पाएगा। अब ये सवाल उठता है कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी आएगी कि नहीं आएगी। मेरा ये स्टेटिस्टिकल एस्टिमेट है कि अगले 8 सालों में मिनिमम 52 लाख करोड़ की डोमेस्टिक परचेज आएगी। और आज ये स्टेटिस्टिकल एस्टिमेट्स है मेरे, दैट्स माय वर्स्ट एस्टिमेट। ये आज मैं कह रहा हूं, जब मैंने 8,000 की एसआईपी थी पर मंथ, तब मैंने बोला था 25,000 क्रॉस होगी, लास्ट ईयर हुई भी। अब 31,000 की एसआईपी का आंकड़ा है। सो दिस ईयर ऑल्सो आई थिंक DII शुड बाय एटलीस्ट 5 लाख करोड़ ऑफ डिलीवरी कैश मार्केट, और ऑलरेडी 15,000 करोड़ खरीद चुके हैं इन द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ जनवरी। अंशुल जी, आनंद राठी वेल्थ के शेयर पर आप थोड़ा सा जानकारी दें। शानदार नतीजों का ट्रेंड देखने के लिए मिला पिछले 17 क्वार्टर से, जैसा कि फिरोज साहब बता भी रहे थे, और काउंटर ने भी बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, मल्टी बैगर शेयर रहा है। अभी अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो इसमें क्या लगता है आपको? चार्ट अप ट्रेंड में है, बस 2793 ना तोड़े। 2793 टूटने के बाद बाइंग क्लाइमेक्स हो जाएगा। एक लास्ट जो वर्टिकल मूव आती है
एक्सपेक्टेड है कि वर्टिकल मूव आनी चाहिए। ऑल सेड एंड डन 2793 के बाद ये स्टॉक मेरे लिए आउट ऑफ लिस्ट हो जाएगा 2-5 साल के लिए। जब तक वो नहीं हो रहा है, एक वर्टिकल अप मूव 3700 तक आ सकती है। और अभी अपसाइड कितना है? 2793 तो भी बहुत दूर है अंशुल भाई, करीब करीब 400 रुपये नीचे हो गया। लेकिन अगर मैं अपसाइड पूछूं कितना है तो 3700 3700। ठीक है। मार्केट कैप 26,000 करोड़ का है, तो समवेयर अराउंड स्मॉल कैप टू मिड कैप की रेंज में, मतलब स्मॉल कैप की दहलीज पार करके मिड कैप की लाइन में सबसे पीछे खड़ा है। तो 2793 आने में बहुत वक्त नहीं लगाएगा, 2-3 कैंडल में ही धड़धड़ाते तोड़ सकता है, क्योंकि स्मॉल कैप के उससे बाहर जरूर निकला है, हरकतें अभी भी स्मॉल कैप वाली हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट टाइट रखिए, 3700 जा सकता है, बट रिस्क मैनेजमेंट के लेवल है आपका 2793।